स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम आर्टिकल के बारे में जानने वाले हैं कि आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, अगर आप एक डिफेंस कैंडिडेट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से इंडियन एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, ठीक है, या फिर आर्मी की बात करें, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो कि हमारे एकदम बनने ही बनने हैं, फिक्स हैं। तो आप इस वीडियो से जुड़िए और आपको पता चलेगा कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, आर्टिकल होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, आर्टिकल किसको कहते हैं भाई, तो आर्टिकल कहते हैं हम ए, एन और द को। आपको पता ही होगा ए एन द को ही आर्टिकल कहते हैं। जो ए एन है इसको इंडिफिनिट आर्टिकल और इसको द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल के बारे में हो गया। चलिए अब इसके यूज के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे ए एन का यूज होगा और कहाँ पे द का यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए एन की बात करते हैं कि ए एन का यूज कहाँ होता है। ठीक ना, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, ए एन की बात करते हैं। ठीक, तो ए एन का यूज कहाँ कहाँ होगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कहीं भी अगर आपको क्या दिख जाए, हिंदी का जो भावेल होता है, हिंदी वर्णमाला का जो स्वर होता है, जैसे अ हो गया, आ हो गया, छोटी हो गया, बड़ी हो गया, उसके बाद ए हो गया, आय हो गया, ओ, उसके बाद औ। आपको बीच में कुछ इसमें के भावेल मिसिंग लग रहे होंगे तो आपको उससे घबराना नहीं है, ये नियम है। आप इसमें से अगर कोई भी उच्चारण आ जाता है, कोई भी आप इंग्लिश वर्ड पढ़ते हैं, आपको इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए। भले आपका उसको हिंदी नहीं आ रहा है वो अलग बात है, उससे कोई टेंशन नहीं। अगर आपको हिंदी नहीं आ रहा है तो भी आप इंग्लिश में स्कोर करेंगे अच्छा। प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगर इतना कोई भी उच्चारण आता है ना तो वहाँ पे हम एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, उस वर्ड के साथ एन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना। जैसे हम कहना होगा ओल्ड मैन। क्या, ओल्ड मैन। जब हमको ओल्ड मैन कहना होगा ना भाई, यहाँ पे क्या रहा है, ओ। प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है ना, तो ओ से हो रहा है तो इसके पहले क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे। ठीक ना, उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे अमेरिकन, जैसे हम यहाँ पे किसकी बात करें, अमेरिकन, तो यहाँ पे किसका उच्चारण हो रहा है, अ से हो रहा है ना, तो इसके पहले क्या हम लगाएंगे, एन लगाएंगे। नॉर्मली तो हमको पता है ना कि अगर जब इंग्लिश का वर्ड जैसे भावेल से जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि भावेल से स्टार्ट होता है लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट हो जाता है, तो फिर वहाँ पे हमको दिक्कत होने लगता है। ठीक ना, चलिए ये तो पहला नियम हो गया। अगले नियम की मैं बात करूँ तो अगला जो हमारा नियम है ये कहता है कि अगर आपका जो है भावेल का उच्चारण, ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड हो वो भावेल से स्टार्ट हो। बात करें वावेल्स की, तो वावेल्स क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये अल्फ़ाबेट में से जो 5 वर्ड ऐसे हैं ये क्या है, लेटर हमारे वावेल्स कहलाते हैं। ठीक ना, चलिए तो जब इनका उच्चारण एक कॉन्सोनेंट की तरह हो ना तो वहाँ पे हम ए लगाते हैं। अब जैसे हम बात करें, यहाँ पे हमने लिख दिया यूरोपियन। क्या लिख दिया, यूरोपियन, हमने यूरोपियन लिख दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वावेल से स्टार्ट है तो नियमतः क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। नियमतः क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। लेकिन हमने नियम में आपको बताया कि भले वो वावेल से स्टार्ट हो लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं ना, यूरोपियन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे यू से हो रहा है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। भले वो भावेल से ही स्टार्ट हो तो क्या हुआ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अगर उसका कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल्स हमारा कहता है, अगला रूल्स कि यदि शब्द व्यंजन से शुरू हो और उसका जो उच्चारण हो स्वर हो, ठीक ना, अगर जो है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो, ठीक ना, किससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो। कॉन्सोनेंट कौन कौन होते हैं, तो ए, ई, आई,
ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो 21 होते हैं अल्फ़ाबेट, जो 21 होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर इससे स्टार्ट हो, ठीक ना, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और उसका जो उच्चारण हो क्या हो, आ, जैसे भावेल्स का ए ई आई ओ यू में से किसी एक का उच्चारण हो, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके आगे एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक वर्ड लिख दिया आपके लिए, ऑनेस्ट मैन। क्या लिख दिए, ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे हमने लिखा है एच, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है ना, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। इसको हानेस्ट नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे आ आया है ना, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। समझ में आया, इसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एक देखिए, एक बड़ी चर्चित वर्ड है अब हमारा आता है HEIR। आप इसको क्या पढ़ेंगे, अगर आपको इसको नियमतः पढ़ा जाए तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, हेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेयर। लेकिन ये गलत है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, एयर। क्या पढ़ेंगे, जिससे यहाँ पे क्या होता है, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी आप समझते हैं ना, जिस ये राजतंत्र की बात होगी। तो इसके पहले भी हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगाएंगे। ठीक है। उसी तरह हम आवर ले लें। क्या ले लें, आवर। जैसे अगर हम आवर ले लेते हैं तो आवर, HOUR। जब हमारा आवर हो तो इसको, इसके पहले भी क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है। एन आवर का मतलब 1 घंटा हो गया। ठीक, तो ये हो गया। अगले रूल्स की तरफ हम चलते हैं। अगला रूल्स हमारा क्या कहता है, विथ या विदाउट अगर कहीं भी आपको दिख जाए, विथ या विदाउट अगर आपको कहीं दिख जाए तो इसके बाद क्या लगाते हैं, ए या एन आता है। ठीक ना, इसके बाद जो आता है ए या एन आता है। अब जैसे यहाँ पे कहना हो तो ही केम विथ, उसके बाद ए बैग। अब ए कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, इसके बारे में तो मैं आपको बता दिया पिछले नियम में कि ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं। ठीक ना, ए कहाँ लगाते हैं, ए जब कॉन्सोनेंट रहता है तो ए आता है और वावेल्स रहते हैं तो एन आता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में कुछ स्पेशल रूल्स के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।